नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज मेष राशि पर विशेष चर्चा होगी। मेष राशि सृष्टि की पहली ऐसी राशि है जो एक नंबर है और ये मुख भी है, यही विचार है, यही ज्ञान है, आपकी बुद्धि भी है, आपके कार्य करने की क्षमता, तथा ये आपका सेंटर पॉइंट है, यही आपका इंटरनेट चालू करता है, ये ब्रेन है, यही से पूरी शक्ति जनरेट होती है। और इसकी जो महिमा है, जितनी गाई जाए उतनी कम है। इस समय ये साढ़े साथी की दौर से गुजर रही है, लेकिन हम यहाँ जो बात करेंगे मेष राशि की, इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। क्या कि 36 वर्ष की आयु के बाद अगर आपको बहुत बड़ी कोई सफलता मिल रही है तो वो समझ लो आप लंबी रेस के चलने वाले हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं, ऐसा मान करके आप चलिए। ऐसी पोजीशन में जिसका 10वां भाव शनि हो, लॉर्ड, और 9वें स्थान में बृहस्पति, यह कॉम्बिनेशन किसी भी राशि में देखने को नहीं मिलता। इतना अच्छा है क्योंकि कर्म कर्म है ये। 10वां भाव कर्म, और कर्म का लाभ देता, तुरंत देता। एक नई चीज और सुनो, हमेशा याद रखो, यहां बृहस्पति की राशि 9 और 10 दोनों साथ हैं, आगे पीछे। फिर यहां जाकर के उल्टा हो जाता है, शनि एक कदम पीछे और बृहस्पति आगे, यानी कि आंख मिचौनी का खेल है। तुम आगे और पीछे, मैं पीछे और तुम आगे, ये दोनों एक दूसरे के दामन को छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है, 36 वर्ष की बात कर रहे हैं हम लोग। ये भाग्य उदय कराता है, ये कर्म कराता है, ये लाभ कराता है, ये खर्च कराता है, और ये अध्यात्म के द्वारा उत्पन्न जो विचार है उनकी पराकाष्ठा का द्योतक बन जाता है ये 12वां स्थान। अब एक आप चीज देखेंगे कि इनकी पोजीशन, अगर 36वें वर्ष में आपका भाग्य उदय हो रहा है तो आपका अनुशासन नियम से होना चाहिए। आपका अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, और अच्छा खान पान, अपनी बढ़िया हेयर स्टाइल से लेकर के स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, आपकी किताबें तरीके से लगी हुई हो, आपकी बेडशीट और आपका बिस्तरा, आपकी जो फेस की का जो अट्रैक्शन है, सज और संवर करके रहना चाहिए आपको। अगर आप सजना और संवरना भूल चुके हैं तो भूल जाओ, आपका भाग्य उदय नहीं होगा। लिख लो, ये बुरी बात नहीं है, बल्कि आपको समझाने के लिए कहा गया है। अगर आप बुरा मानते हैं तो ये आपकी गलती है। अब आप नई चीज ध्यान दीजिए कि जो गुड एजुकेशन है, अच्छे विचार है, जो पंचम भाव है आपका, ये भाग्य से पंचम है, पंचम से पंचम। अगर आप बहुत अच्छी अपनी बुद्धि, अपनी एजुकेशन, अपना काम करने का तरीका बदल देते हैं या उसमें बदलाव लाते हैं लाइफ स्टाइल में, तो तुरंत आपको ज्यादा लाभ होगा। और 36 वर्ष के उम्र के बाद वालों की बात कर लें तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी मनोवांछित फल है, जो इच्छा मन में धारण की हुई है, उसकी कामयाबी में देर नहीं लगेगी। आप बस आपको क्या करना, अपने जीवन के जो अनुशासन है, सुबह उठना है, नियम का पालन करना, अच्छे वस्त्र धारण करना, अगर आप किसी ऑफिस में हैं या बिजनेस भी करते हैं, टाइम का ध्यान रखो। समय आपका नौकर नहीं है, आप समय के नौकर हैं। आप समय के पाबंद होने चाहिए। समय की पाबंदी अगर आपने सीख ली, समय की वैल्यू को अगर सीख लिया, एक एक सेकंड के हिसाब को आप अपने से ही मांगो कि मैंने एक एक मिनट कहाँ आज बिताई है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें शनि और केतु का बहुत बड़ा रोल है। शनि आपको अनुशासन, कर्म और उसके प्रतिफल देता है, और एकदम देगा
कोई चिंता की बात नहीं है। आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, मान सम्मान के साथ मिलेगा, थाली में परोस करके तरीके से, अनुशासन से आपको मिलेगा। क्योंकि 36 वर्ष की उम्र के बाद वाला जो योग है वो बृहस्पति और शनि की कृपा से मिल रहा है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, आपको उपाय भी बताऊंगा। अगर आपका समय खराब चल रहा है तो उसको कैसे व्यतीत करना है। बेचैनी तो रहती है, काम अभी होना चाहिए, अब पैसा क्यों नहीं मिल रहा। और एक चीज है, यही बेकरारी। बेकरारी कैसी, जब आदमी कष्ट में फंसता है, जेल में चला गया, पुलिस के शिकंजे में, हॉस्पिटल में फंस गया, तो अंदर बेचैनी और बेकरारी ज्यादा बढ़ जाती है। अरे मैं कब निकलूंगा इसमें से, कब हम इसमें से। अगर आप बाहर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली है, पैसा भी नहीं आ रहा है, वो बेचैनी नहीं है। एक बार अंदर करके देखो उस आदमी को, फिर देखो बेचैनी और बेकरारी कैसे बढ़ती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस समय को व्यतीत करने के साधन क्या है। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, एक मंत्र पढ़ना है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। अब आप देखिए, यही लोग शुरू हो जाएंगे, बोले लिख करके दो या व्हाट्सएप पर दो। तो मैं बताऊंगा कि इसको गूगल में चेक कीजिए, हनुमान जी का बीज मंत्र है ये, प्रसन्न करने के लिए। और कैसे पढ़ना है, उंगली की जो लाइन है, आपकी उंगली में जो पर्व बने हुए हैं, रेखाएं, उनकी तरफ देखिए, एक मंत्र पढ़िए। एक बार करो या 9 बार करो। 12 लाइन है इसमें, 12 नम्मा 12 9 जा 108। और उसको देखते रहो, उंगली की जो लाइन है उधर देख करके तब बोलो ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। अब ये मेष राशि का स्वामी मंगल है, यहां केतु और शनि के बहुत बड़े रोल है। क्या रोल है कि जो केतु है वो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, लेकिन इन्फेक्शन की बीमारियां जरूर देगा। शनि आपको मैटीरियलिस्टिक चीजें इतनी देगा, जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, हीरा, मोती, सोना, चांदी, सब में इन्वेस्टमेंट कराएगा, लेकिन ये जेल में भी भेजेगा। थोड़ा सा भी आपकी नजर हटी या सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, आप जेल जाएंगे। अगर अनीतिपूर्ण कार्य किए हैं और फिर भी आप संभल नहीं रहे हैं तो। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, जब जागो तभी सवेरा। यानी कि जब अकल आ जाए मनुष्य को तभी उसका दिन अच्छा है। उसी दिन से मनुष्य को अपने मार्ग को बदल देना चाहिए। गिरगिट के समान, गिरगिट आप समझते होंगे, मनुष्य को अपने स्वभाव को बदलना जरूरी है। यानी कि गिरगिट को लोग अच्छा नहीं मानते, हम कहते हैं बहुत अच्छा है गिरगिट। अगर खराब चीज से आप अपना चोला बदल करके अच्छाई वाला चोला धारण करते हैं, दैट इज नॉट बैड, दैट विल बी वेरी वेरी गुड एंड फेवरेबल फॉर यू एंड योर लाइफ। आपके जीवन में ये जो बहुत बड़ी उपलब्धि देने वाला समय चल रहा है अभी, नोट कीजिए। और उपलब्धि देगा जहां शनि 12वें है और बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं और ये शनि अस्त हो गया है। तो अब जल्दी जल्दी 3 जून तक सारे काम निपटाओ अपने अपने, और ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये सब्जेक्ट जो हमने शुरू किया है वो है 36 साल की उम्र के बाद जिनका भाग्य उदय हो रहा है उनकी बात कर रहे हैं। और बृहस्पति और शनि ही आपके भाग्य को और आपके सितारे को पलट देने वाले हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। और विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ अगर एक बार भी कर लें बृहस्पतिवार, हर बृहस्पतिवार को, तो भाग्य बदलने में कोई दिक्कत नहीं है
और जो भाग्य बदला है या बदल रहा है वो 36 साल के बाद आप पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।